राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मार्च 2023 का बिहार से संबंधित जितने भी करंट इवेंट्स हुए थे उसको देखने का कोशिश करेंगे, जो 71 बीपीएससी के साथ साथ अन्य वन लाइनर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसका संबंध बिहार से है, जैसे कि बीएसएससी, दरोगा वगैरह के लिए। आइए देखते हैं 2025 मार्च का बिहार से संबंधित करंट इवेंट। देखेंगे इस मंथ में शिवान की अमृता कुमारी ने मलेशिया के नीलाई में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो आपसे यहाँ से पदक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता कुमारी का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो ये साइकिलिंग से संबंधित है। ये बिहार राज्य महिला विकास निगम के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023 में बाल विवाह के 48 मामले जो है वो देखने को मिले थे, जो कि 2023-24 में 43 थी। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बाल विवाह के जो आंकड़े हैं उसमें कमी होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका यूज आप मेन में भी कर सकेंगे जब समाज महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्वेश्चन हो या सामाजिक आर्थिक उत्थान से संबंधित क्वेश्चन हो, तो एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के कारण महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं, और वहां पे बाल विवाह का जो आंकड़ा है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पटना के सभी पार्कों में गोरैया के लिए गंगा कुटीर जो है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। पूछा जा सकता है कि गंगा कुटीर जो बनाया जा रहा है पटना में वो किससे संबंधित है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो है वो गोरैया के संरक्षण के लिए गंगा कुटीर का निर्माण किया जा रहा है, तो वो पटना में है, याद रखेंगे इसको। पटना में आयोजित फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर और म्यूजिक रंगो अदम में पद्म विभूषण और वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह मंत्री उनको बिहार के जो मंत्री हैं अशोक कुमार, उन्होंने प्रदान किया है। तो याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी फास्ट 5 जूनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम बालक वर्ग में उप विजेता बनी और रजत पदक प्राप्त किया है। कहाँ पे? तो तीसरी जो तीसरी फास्ट 5 जूनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप हुआ, उसमें बिहार का बालक टीम जो है वो उप विजेता बनी है। तीसरी फास्ट 5 जूनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में, ठीक है। आगे देखेंगे, स्वर्ण पदक जो है वो हरियाणा जीता है। आयोजन कलिंगा भिवानी हरियाणा में किया गया था। बिहार को जो है, बिहार के बालक वर्ग को रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा, स्वर्ण पदक हरियाणा को मिला है। आगे देखेंगे, सुधा का उत्पाद अमेरिका और कनाडा में भी निर्यात किया जाने लगा है। अमेरिका के लिए जो है वो घी का और मखाना का निर्यात किया गया है, तथा कनाडा के लिए गुलाब जामुन का निर्यात किया गया है पहली खेत के तौर पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मे भी क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि सुधा का उत्पाद किन कंट्री में जो है वो निर्यात मार्च में 2025 में जो है वो शुरू किया गया है, तो कनाडा और अमेरिका। बिहार में 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में गुड डे यानी कि कम प्रदूषण वाले बेहतर जिलों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिला है। ये संख्या जो है वो 254 से बढ़कर 285 हो गया है। ये पॉइंट जो है वो मेन में भी कारगर होगा। जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अगर वहाँ पे डील करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि बिहार गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से हमारे यहाँ कम प्रदूषण वाले जो दिन है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इसमें जल जीवन हरियाली और जैविक कॉरिडोर वगैरह जो है वो अहम भूमिका निभाया है। बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी, जिसमें बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र जो है वो भाग लेंगे। तो याद होगा, बीपीएससी कभी कभी कोई स्कीम के बारे में पूछ लेती है, क्वेश्चन नहीं, और पूछ लेती है कि उसमें किस एज से किस एज तक के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता में 6 से 12 वर्ष तक के छात्र जो है वो कक्षा 6 से 12 वर्ष तक के जो छात्र हैं वो भाग लेंगे। यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं सरकारी और निजी स्कूल में, उनको भाग लेने का मौका मिलेगा मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता में।
मधुबनी के डॉक्टर केशकर ठाकुर को साहित्य अकादमी अनुवाद 2024 के लिए जो है वो चयन किया गया है। यह सम्मान विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास अरण्य के लिए दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये वीवीआई करके हम लोग देख लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। इनको जो है केशकर ठाकुर को साहित्य अकादमी अनुवाद 2024 पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। किस उपन्यास के अनुवाद के लिए? तो अरण्यक नामक बंगला उपन्यास को इन्होंने मैथिली भाषा में अनुवाद किया था, जिसकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। गया के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। सड़क हादसे में बिहार के हर दिन औसतन 18 बच्चे जान गंवा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 43 है। सितार वादक आशीष चटर्जी का निधन हो गया है। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार कांस्य पदक जीता है। आयोजन पाटलिपुत्रा खेल परिसर में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत सारे इवेंट जो है वो अब इसका आयोजन पाटलिपुत्रा खेल परिसर में होने लगा है, तो वहां पे जो भी इवेंट होते हैं और पदक जीतता है बिहार को, तो वो इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं एग्जाम के लिए। आगे देखेंगे 6 शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, कटिहार एवं बेगूसराय में रिंग रोड बनाने का निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 4 घंटे और 2035 तक 3 घंटे में पटना पहुंचा जाए। जो लोग हैं वो जो है वो आराम से पटना 2027 तक 4 घंटे में पहुंच जाए और 2035 तक 3 घंटे में पहुंच जाए। इसी के मद्देनजर ये 6 शहरों में रिंग रोड बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अशोक चौधरी को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई कहें तो इसको याद रखेंगे। बिहार में जो है वो 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है वो अशोक चौधरी को बनाया गया है। झंझारपुर के बाल लेखक आदर्श भारद्वाज की पुस्तक एल्गोरिथम ऑफ फियर को इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए टॉप 100 में चयनित किया गया है। तो फिर से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। झंझारपुर के ये रहने वाले हैं आदर्श भारद्वाज, मात्र 9 वर्ष के हैं ये पर्सन। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है एल्गोरिथम ऑफ फियर। इनको जो है इंटरनेशनल ऑनर ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में तेलंगाना साइकिलिंग एसोसिएशन ने प्रथम पारा राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। यानी कि तेलंगाना में देश का पहला राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें नालंदा के कन्हैया कुमार ने कांस्य, पूर्वी चंपारण के प्रवीण कुमार ने कांस्य और दरभंगा के जलालुद्दीन अंसारी ने कांस्य पदक जीता है। यानी कि इस टूर्नामेंट में बिहार को 3 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं और किनके द्वारा ये पदक जीता गया है उनके नाम को भी आपको याद रखना चाहिए। अगस्त से 7 सितंबर के बीच हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। आयोजन राजगीर में किया जाएगा। राज्य सरकार ने अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। भारत विश्व में बकरी पालन में दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार देश में चौथे स्थान पर है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2004-05 में 176,000 टन मांस का उत्पादन हुआ था, जो 2023-24 में बढ़कर 404.30 हजार टन हो गया है। अहमदाबाद में चल रही ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बॉयज डबल्स मुकाबले में अंकुर श्रीवास्तव और ऋत्विक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बीवीआई है ये, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन। उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 शहरों वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी और पूर्णिया से छोटे विमानों के उड़ान की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। इन शहरों के हवाई अड्डे के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए की जारी कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कितना? 190। कितने शहरों के लिए? तो 6। 2024-25 में जीएसटी से बिहार को 2,929 बिहार को जो है वो 2,92,095 करोड़ जो राजस्व है वो प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। ठीक है, आगे देखेंगे। बिहार में दूसरी बार एवं राजगीर में पहली बार
1 से 10 जून तक महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2012 में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला विश्व कप का आयोजन किया गया है। ये भी बीबीआई है पॉइंट, इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। चलिए, ये रहा आज हमारा मार्च का 2025 का बिहार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट थे वो इस वीडियो को आप लोग देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।